हमारी गौ माता को काटोगे तुम इस भारत के अंदर। अरे किराएदारों, तुम्हें हमने यहाँ रख लिया, पार्टीशन के बाद हमने तुम्हें यहाँ रख लिया, आप तुम्हारी गौ माता काटोगे, हमारे भगवानों का अपमान करोगे, हमारी बच्चों के 35-35 टुकड़े। अभी बदत है भाई यार, कहा माता भाई माता गई, जानवर है वो, माता नहीं हो। अबे काय की माता है? तेरी माता होगी, तेरी अम्मा होगी, तेरी दादी होगी, तेरी चाची होगी, तेरी नानी होगी। लेकिन क्या गौ रक्षा के नाम पे कानून हाथ में लेना जायज है? बिल्कुल लेंगे, गौ माता है हमारी और मेरी माँ के जो लगाएगा हम उसके भी लगाएंगे नहीं, उसके पार कराएंगे हम लोग इस भारत के अंदर। दादागिरी करेगा करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, माँ है, गाय है। तो भैंस कौन है? तेरी मौसी। बकरी कौन है? तेरी बहन। उनकी माता होगी, मेरी माता नहीं। मेरी माता तो मेरे को जिसने जन्म दिया हुआ है मेरी माँ है। गाय जानवर कैसे माता हो जाएगी? तो दोस्तों, फिर से आज एक मजेदार वीडियो में आप लोगों का दिल से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में देखेंगे, कट्टर विजय हिंदू तो कहते हैं गाय हमारी माता है, अगर हमारी गाय माता को कोई काटेगा तो हम भी अब उसको नहीं छोड़ेंगे। फिर नंदा भाई राजपूत ने जवाब दिया, अगर गाय तुम्हारी माता है तो सांड कौन है? सांड तुम्हारा बाप है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाय को राष्ट्रीय माता का सम्मान दिलाना या राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना जरूरी क्यों है? माँ गौ माता की गौ कसी हो रही है, तो इसके लिए अगर सनातनी आवाज उठा रहे हैं तो उस आवाज को भी दबाने का काम कौन कर रहे हैं? और अगर उसकी सुरक्षा के लिए अगर उनके तस्करों के पीछे गौ रक्षक अगर भाग रहे हैं तो उसको सरकारें क्यों रोक रही हैं? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। हम अपनी सरकारों को, हम इस जो सरकार को चुन करके लेकर आए ना, ये हम अपने काम और इस देश के लिए लेकर के आए। हम अपने बच्चे पालने के लिए लेकर के नहीं आए, हमने अपने घर में अनाज नहीं बनवाना इन सरकारों से। अच्छा, लेकिन क्या गौ रक्षा के नाम पे कानून हाथ में लेना जायज है? बिल्कुल लेंगे, गौ माता है हमारी और मेरी माँ के जो लगाएगा हम उसके भी लगाएंगे नहीं, उसके पार कराएंगे हम लोग इस भारत के अंदर। कौन है बे? इस देश के 115 करोड़ सनातनी से ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट है? मानते हो क्या इस चीज को? अगर गलती से भी अगर 10 करोड़ सनातनी इस भारत पे रोड पे उतर गया तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर पाएगा? लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा इस भारत से। नहीं, ऐसा मत कहिए कि सुप्रीम कोर्ट कानून न्याय व्यवस्था है, सारा कुछ है, उसी से चल रहा है। अगर हमारी बहन बेटी की, हमारे धर्म की अगर रक्षा सुरक्षा नहीं कर पाएगी तो क्या हम यही करते रहे, घंटी बजाते रहे बस केवल? अरे हाँ भाई हाँ, घंटी बज, माला जपने के अलावा हमें भाला भी उठाना आता है। तो ये काम किसका है? गाय की रक्षा करना किसका काम है? किसका काम है? हर हिंदू का काम है जी, हर हिंदू का काम है। गाय कसी नहीं हो रही है यहाँ पर, गौ कसी करने जा रहे दिल्ली में, सीलमपुर में गाय काट दी थी। क्यों काट दी भाई सीलमपुर में? चटक चूतिया लग रहा है। हमारी गौ माता को काटोगे तुम इस भारत के अंदर। अरे किराएदारों, तुम्हें हमने यहाँ रख लिया, पार्टीशन के बाद हमने तुम्हें यहाँ रख लिया, आप तुम्हारी गौ माता काटोगे, हमारे भगवानों का अपमान करोगे, हमारी बच्चों के 35-35 टुकड़े। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अगर इस भारत के अंदर राष्ट्र माता का अगर नई दर्जा मिला हमारी गौ माता को, तो इस भारत के अंदर मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पे 12-13 करोड़ 15 करोड़ सनातनी रोड पे उतरेगा। अगर राष्ट्र माता अगर घोषित करेगी ये सरकार, तभी ये सरकार को हम भी सपोर्ट में खड़े रहेंगे, नहीं तो हम भी दूसरे विकल्प देखेंगे। खाओ माँ कसम। आपको लग रहा है कि इस समय जो सरकार है देश में, वो आपके बात को सुन के गाय को राष्ट्रीय माता का सम्मान दे पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल सुनना पड़ेगा जी। इसी सरकार के तरफ से ये भी कहा गया था कि गौ रक्षा के नाम पे जो है सो गुंडागर्दी भी हो रहा है आजकल। अगर नहीं मानी अगर सरकार ये मैं नहीं मानता, तो हम किसी गौ माता के ना भक्त को उतारेंगे अब की बार, जो गौ माता का भक्ति होगा। जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात बोली थी कि इस देश में गौ माता पे भी आंच नहीं आने देंगे। इस चीज का मैं संकल्प लेकर के, और इस चीज के लिए मैं तुम्हें वादा प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। गौ माता में आस्था योगी आदित्यनाथ जी की भी है। कब हो गया ये? अगर हमारे मोदी जी ने अगर स्टैंड 15 दिन के अंदर नहीं लिया तो हमारा प्रधानमंत्री के दावेदार योगी जी होंगे, और वो भी इसी बात पे होंगे। हम ये नहीं कह रहे वो बीजेपी से हैं या वो कांग्रेस से या ना, क्योंकि वो भक्त है जी, और हमें सेवक चाहिए, हमें राजा नहीं चाहिए, और हमें सेवक दिखते हैं मोदी जी में भी। अगर अब मोदी जी अब दोबारा डाइवर्ट हो रहे हैं या उनकी नई तालमेल बन पा रही है, तो मोदी जी आप तैयार रहना, योगी जी आपकी सीट पे हम उतारेंगे, हम सनातनी। तुम्हें मालूम नहीं हम कौन? अगर आप बात करते हैं कि हम गाय को माता कहते हैं, हम हमारे गाय के साथ जो है सो कोई इस प्रकार की हमारे गाय को सड़कों से उठा के ले जाते हैं, अगर इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए, तो सबसे पहले एक हिंदू होने के नाते आपका क्या दायित्व बनता है? मेरा दायित्व बनता है सबसे पहले कि तुम इस देश में रहोगे, भारत माता की जय नहीं बोलोगे और हम चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, ये भी मेरा दायित्व नहीं है। उनको मुंह तोड़ जवाब देने का दायित्व है।
विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। भाई धर्म के आधार पे ही तो पाकिस्तान हुआ, विभाजन हुआ इस देश का। तो ये हमारे देश में क्या कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो ढंग से रहो ना, किराएदार हो। मैं तो इनको अपना किराएदार समझता हूँ इस देश का। भाई साहब सुन लो मेरी बात, भारत माता की जय ये नहीं बोलेंगे, ठीक है, राष्ट्रगान ये नहीं गाते, लेकिन इनके जहां फट्टे पड़ रहे हैं ये गा रहे हैं। फट्टे ही इनका इलाज है। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये कट्टर विजय हिंदू जो गाय माता करके रोडों पे चिल्लाते रहते हैं, लेकिन इनके घर पे एक भी गाय नहीं होंगे और इनको ये दिखाई नहीं देते हैं इनकी माता जो रोडों पे कूड़ा कबाड़ा खाकर घूमते रहती है, तो ये घर पे ले जाकर पालते क्यों नहीं है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।